बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट करियर जी। इफ दे टेक ज्योग्राफी। और जब उसके साथ थोड़ा सा अपना टाइम लगा के वो लोग समझने की कोशिश करें नक्शों को, तो दे कैन मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। जो अब हम ज्योग्राफी समझ गए, मगर ज्योग्राफी को उतारना जरूरी है। तो नक्शन की जब बात आती है वो कार्टोग्राफी है। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का यूपीएससी एग्जाम्स हो, सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इंक्लूडिंग बैंक एग्जाम्स में भी 8% से 15% तक जो सवाल पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के होते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले हम ये देखें कि ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो जनरल रिलेवेंस है हमारी ज़िंदगियों में, उससे हम देखने की कोशिश करें। अभी हम जो कोर्सेस है उसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देंगे कि कौन से कोर्सेज जो है ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ पर मौजूद है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है। थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। जी, एसएससी में सोशल स्टडीज़ पढ़ लेते बच्चे, उसके बाद रह जाता है। और मोस्टली हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, या फिर इन जनरल जो चल रहा है ट्रेंड कि जो है बच्चे को मैं एमपीसी या बाईपीसी ले ताकि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। अगर वो दो ऑप्शन से बढ़ गए तो फिर बोलते सीईसी लेके उसको कहीं बीकॉम पढ़ाओ और पढ़ा के कहीं बाहर भिजा दें। बट देन इसका जो ज्योग्राफी का रिलेवेंस, क्योंकि अभी इससे पहले जो बात हो रही थी, तो दुनिया में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही, जो भी तबाही हो या जो डेवलपमेंट हो, हर चीज़ जो है ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं तो उससे एक नज़रिया बदल जाता है। और उसमें जो है एक डेवलपमेंट में जो एक नुक्ते नज़र जो एनवायरनमेंट को रख के चलने का है, वो एक साफ हो जाता, रोशनी आ जाती है। तब अब ये कोर्सेस में जो है इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर ज़्यादा कॉलेजेस में ज्योग्राफी नहीं है। कुछ एक दो कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि लोग इंटीग्रेटेड कोर्स कराते 5 साल का, उसमें 11th क्लास से ज्योग्राफी लगा रखी है। बाकी डिग्री लेवल में उस्मानी यूनिवर्सिटी के अंदर 2 कॉलेजेस है, कोठी वुमेंस कॉलेज और निज़ाम कॉलेज। दोनों कॉलेज में ज्योग्राफी के साथ 2-3 कॉम्बिनेशन है। उसके साथ हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और सोशियोलॉजी हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ऐसे 2-3 कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाई जा रही है। पीजी लेवल में सिर्फ उस्मानी यूनिवर्सिटी में ही है कोर्स पीजी का, दूसरे कोई कॉलेजेस में नहीं है। 2 कोर्सेस हैं पीजी में, एक एमएससी ज्योग्राफी है और एक एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स है। उसके अलावा फिर पीजी ग्रेजुएशन के बाद में पीजी डिप्लोमा इन ज्योग्राफिकल कार्टोग्राफी, बल्कि जो अब हम ज्योग्राफी समझ गए, मगर ज्योग्राफी को उतारना जरूरी है। तो नक्शन की जब बात आती है वो कार्टोग्राफी है। आर्ट एंड साइंस ऑफ टेक्निक ऑफ ड्राइंग अ मैप, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। और एक बात बता दूं मैं आपको, यूनाइटेड नेशंस में एक सेपरेट एक चैप्टर, एक सेपरेट डिवीजन है कार्टोग्राफी। इतना उसका इंपॉर्टेंट है मैप्स का। तो उसको नज़र में रखते हुए 79-80 में डिप्लोमा कोर्स शुरू करे, कार्टोग्राफी डिप्लोमा, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करके। वो अभी भी चल रहा है। 30 सीट्स हैं, पार्ट टाइम डिप्लोमा, इवनिंग में होता कोर्स। तो ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कर सकते हैं, नॉर्मली पीजी डिप्लोमा बोलते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास पीएचडी है। ये कोर्सेस उस्मानिया में ऑफर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम ज्योग्राफी को देखें और सिर्फ दुनिया को देखें तो इसके अंदर जो कंपटीशन है, इसके अंदर जो तसादुम भी है, जो स्ट्रगल है, वो जो है रिसोर्सेज की लड़ाई है, ऐसा बोला जाता है। तो जब हम अगर कोई बच्चे जो है पॉलिटिकल एम्बिशंस भी है उनके, अगर उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ सर्विस या जो है पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी उन्हें उनकी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेगी, ऐसा बोला जाता है। थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ज्योग्राफी वाले ग्रेजुएट के लिए, बोलिए ना। जी, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का यूपीएससी एग्जाम्स हो, सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इंक्लूडिंग बैंक एग्जाम्स में भी 8% से 15% तक जो सवाल पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के होते हैं। तो अगर कोई बच्चा बच्ची ज्योग्राफी अगर पढ़े होते हैं तो उनको 15%, 8% से 15% का एडवांटेज मिल गया बाकी लोगों से। ट्रू। ये एक जनरल हो गया। अब स्पेसिफिक जो पेपर्स लेके पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जो है यूपीएससी में, अब इस वक्त जो आदिलाबाद की कलेक्टर हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की थी, मगर वो उसको बाजू अपनी इंजीनियरिंग को बाजू कर रख के वो अपना 3 साल 4 साल ज्योग्राफी से प्रिपेयर करके एंड शी बिकम IAS ऑफिसर। देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स कि अक्सर क्या हो रहा है, हमारे लोग या जनरल पब्लिक का भी ट्रेंड क्या है, बच्चे को जो थोड़ा अगर दिख गया कि चार्मिंग, तो बोलते कि नहीं फिर मेरे बच्चे को IAS बनाना, IPS बनाना है, IAS यूपीएससी में भेजाना है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का, या नहीं है तो फिर जैसे स्टेट गवर्नमेंट में इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या और कोई जितने क्लास ग्रुप 1 ग्रुप 2 में भेजाना है, बल्कि ऑल राइट, ठीक है।
बट सबसे बड़ी बात जो जिसमें जो है अक्सर बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसका एक नुक्ते नज़र में बताना चाहूँगा, हट के ज्योग्राफी से, मैं जनरल एक एडवाइस जो है, अगर जो है बच्चे में अगर फ्लेयर है पढ़ने का, बैठ के किताब के साथ 10 घंटे से 12 घंटे, तब जो है अगर उसको इसके लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं, बिसाइड कोचिंग में भी जाए या बैठ के पढ़े, तब जो है वो क्लिक कर सकता है। वरना डिप्रेशन में चले जाता है, 2 साल 3 साल के बाद अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर अब क्या करूँ बोल के, तो वो ज़रूरी है। अब नहीं है तो फिर देयर आर मेनी अदर ऑल्टरनेटिव्स विच दे कैन लुक फॉर। अब जो है ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, और दूसरा देखिए अब जब बात हो रही वापस कमिंग बैक टू ज्योग्राफी, ग्रुप्स के अलावा, गवर्नमेंट के जॉब्स के अलावा सर्वेयर्स है, नॉर्मल जो सर्वे, जो क्वेश्चनर लेके फिर के लोगों से सवाल जवाब करने का, वो भी ज्योग्राफी में करते हैं। तो दूसरे लोग भी करते हैं, ज्योग्राफर भी करता है, मगर ज्योग्राफी पढ़ के करा तो उसको टेरेन मालूम होता है। और अगर शहर में भी जा रहा तो शहर किस तरीके का पैटर्न है, बड़ा शहर है, छोटा शहर है, शहर में भी रहने वाले लोग, स्लम्स का अलग एक एटीट्यूड रहता है, तो वो जो है उसको मालूम हो जाता है डिफिनेशन की, जैसे स्लम में जाना है तो क्या सवाल करना है, वहाँ के रहने का, वहाँ का पानी कैसा, पानी बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो ये सारे चीज़ जो है ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं। रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजेस है, GIS है, GPS, अब दूसरे जितने टेक्नोलॉजीज जो आ गए हैं, तो ये जो है इट हैज़ एडेड लाइक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो बोलते हैं हम, वो हो गया। अगर ज्योग्राफी बैकग्राउंड वाला ये सारा करता है तो ही विल बी प्रिफर्ड देन एनी अदर पीपल। दूसरे अब क्या हो गया, और एक बात बता दूं मैं, GIS जो बोलते हैं हम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जी, ये जो है सिंपल एक जो मैप्स का मैं जो बता रहा था कार्टोग्राफी, उसका एक एडवांस वर्जन है। मैप्स जितने भी हैं उसी मैप को, ऑटोकैड जो डिज़ाइन था उसका एडवांस वर्जन, ऑटोकैड में सिर्फ आप जो है ड्राइंग डिज़ाइन करते मगर उसको रियल टाइम अर्थ के साथ रिलेट नहीं करते। ये GIS क्या करता, अर्थ के साथ रिलेट कर डालता। अब इसमें भी एक झोल मैं बता चलूँ आपको, जब हम अर्थ का रिलेट की जो बात कर रहे हैं, उसमें जो है समझने के लिए 2 इमेजिनरी लाइन्स हैं ज्योग्राफी में, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। They are imaginary lines. When we say imaginary lines, they don't exist on this planet Earth at all. मगर देखिए लोगों के दिमाग में, चाहे ज्योग्राफी वाला हो या नहीं ज्योग्राफी वाला, सबके दिमाग में बैठा है। अगर वो नहीं होता, अब देखिए करता क्या, लैटिट्यूड से हमको लोकेशन मालूम होता, लॉन्गिट्यूड से टाइम मालूम होता। अगर ये नहीं होते तो हम क्या, हम बता सकते हम यहाँ पर है, और जो अब यहाँ पर है तो ये टाइम है, तो वापस दुबई में अब क्या टाइम हो रहा बता सकते, अनलेस दैट इज़ बीन डिफाइंड, ग्रिड सिस्टम में डिफाइन कर दी है। तो ये जो डेफिनेशन जो डिफाइन हुआ है, तो मतलब ऑलरेडी लोगों को ज्योग्राफी कुछ हद तक मालूम है, बिना पढ़े के उनके दिमाग में बैठा हुआ है। जो बच्चे को बोल दिया पहाड़ के बारे में, जो ड्राइंग स्कूल में जाते सबसे पहले उसको ड्राइंग वही बताते हैं, तो 70% इट इज़ देयर इन इटसेल्फ, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल ये, हम जब जो है एक कोर्स के बारे में या करियर के बारे में बात करते हैं तो प्रेडोमिनेंटली हम जो है ना उसके ताल्लुक से जो स्किल्स होनी चाहिए और जो टैलेंट होनी चाहिए उसके ऊपर बात होती है। हम यहाँ पे थोड़ा अगर हम वैल्यूज़ के ऊपर भी बात करें, कौन से ऐसे वैल्यूज़ होना चाहिए बच्चे के अंदर जो पहले से ही उसके अंदर डेवलप की जाए, ताकि वो जो है ज्योग्राफी के अंदर अपना करियर बना सके, या फिर जब वो करियर ऑप्ट कर ले, जब वो जो है जॉब में आ जाए, तो कौन से ऐसे वैल्यूज़ है जो कि उसको एग्जिबिट करना है उनके जॉब में? देखिए ऐसा है, आप पानी का ही बोले, पानी के अलावा पहाड़ों का भी आप देख रहे हैं आप, ये जो है एक जो है इंसान, हम जो दुनिया में हैं तो हम लोग जो 50-60 साल अर्जी ज़िंदगी या 80 साल की है इंसान की, वैसे जानवर की 10 साल 15 साल, तो ऐसा एक जो दिख रही सो ज़ाहिरी जो ज़िंदगी दिख रही सो है, वैसे ही जो है हर जो चीज़ दुनिया में है ये प्लानट में, वो हर फ़ानी है। तो पहाड़ भी जो है फ़ानी, और उसका बनने का भी एक मियार, एक पीरियड है, उसको हम जियोलॉजी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं। तो पहाड़ 200 मिलियन ईयर्स पहले, 400 मिलियन ईयर्स पहले बने सो पहाड़ है। उसको हम लोग जो साल 2 साल में तबाह कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, फाड़ दे रहे हैं उसको। वैसे आप जो बोले पानी जो है 4000 साल, अब जो है 4000 नहीं, जब से ज़मीन बनी, जब से पानी है ज़मीन के अंदर, हम उसको खींच के निकाल कर सुखा दे रहे हैं, एक तरफ सुखाने में। जो कुछ भी हो रहा, एक मोटी तौर पे समझने का, ग्लोब है ये जी, जो भी हो रहा है इसके अंदर ही छोड़ा, यहाँ पर खींच के ख़त्म करे, वहाँ पर आ रहा, वहाँ पे खींच के ख़त्म करे, यहाँ आ रहा, वो इसी के अंदर रह रहा है। और देखिए यहाँ तक के जो ग्लोबल वार्मिंग की बात आ रही है, तो जो हवा जो, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड हो या जो भी हो, वो भी बाहर नहीं जा रहा आउटर स्पेस में, वो भी वहीं रह के वहीं हमारे कुछ उसके नुकसान उसके भुगतने पड़े। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं उसको, वेदर इट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग और वेदर इट इज़ ग्लोबल वार्मिंग भी है, साथ में वार्निंग भी है। बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैरियर इफ दे टेक ज्योग्राफी, और जब उसके साथ थोड़ा सा अपना टाइम लगा के वो लोग समझने की कोशिश करें नक्शों को, तो दे कैन मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए और आपकी हिदायत के लिए हम आपकी बेहद मशकूर है, जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में कुछ अहम बातें हमारे सामने आई हैं।
पहली बात तो ये थी कि जो जोग्राफ़ी का जो इम्पोर्टेंस है, जो रेलेवेंस है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, उसके बारे में तबसरा हुआ। और चूँकि ये एक हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, इस बुनियाद पर इसके जो अपॉर्चुनिटीज़ है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी से जब ये इंटीग्रेट होता है, जोग्राफ़ी जब इंटीग्रेट होता है तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुल कर आते हैं। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंदर जो अर्बन प्लानिंग है और जो वेरियस सर्विस लेना है, उसके अंदर भी इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दें। जज़ाकल्लाह।